हेलो एवरीवन, द वर्तिका शो की रसोई प्लस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्पाइस कोर्ट जयपुर के रेस्टोरेंट में हमारी बहुत ही अच्छी कुकिंग की स्पेशल सीरीज चल रही है, जहाँ पे हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज सीखी। तो इस एपिसोड में पता है आप बहुत ही अच्छी एक रेसिपी सीखने जा रही हैं, बहुत काम आएगी। तो ये डो है, वो कहने के लिए तो नान का डो है, लेकिन इसमें आप बहुत सारी वेरिएशन कर सकती हैं और काफ़ी तरीके की स्टफिंग भी कर सकती हैं। तो ये सब कैसे होगा ये हमें आके शेफ़ बताएंगे। भाई मैं भी बहुत कीन हूँ ये सब जानने के लिए कि किस किस तरीके की स्टफिंग होगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो चलिए, मैदा हमने ले रखी है, कुछ चीज़ें मैदा है, दूध है, बेकिंग है, सोडा है, सॉल्ट है और ऑयल है। चलिए, तो पहले तो हम सिंपल नान का डो सिंपल नान, ठीक है। इसमें डालेंगे हल्का सा 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ओके। तो ये तकरीबन मैं कह सकती हूँ बड़ा एक बोल माने तो वो होगा 200 ग्राम के करीब मैदा होगी है। हाँ, ये 100 ग्राम के करीब होगी। तो 100 ग्राम मैदा में जस्ट पिंच ऑफ इन्होंने बेकिंग सोडा यूज किया है, ठीक है। और ये नमक, ठीक है। वैसे इसमें एग भी यूज होता है, लेकिन एग हम करते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ वेजिटेरियन गेस्ट भी आते हैं। अच्छा, तो अगर इसमें जो लोग घर में एग यूज करना चाहें तो बेकिंग सोडा यूज ना करें? नहीं, कर सकते हैं, बेकिंग सोडा और एग दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ। तो एग का दोनों पार्ट यूज होता है इसमें? दोनों पार्ट पूरा। अगर हम 100 ग्राम मैदा मान रहे हैं तो इसमें कितने एक एग मान सफिशिएंट इसी समय डाल देते हैं? हाँ, इसी टाइम। और उसी के संग डो और थोड़ा सा पानी लग जाता है? हाँ, ठीक है। तो अगर आप घर में एग प्रेफर करती हैं तो एग के साथ भी इसका डो लगा सकती हैं, और एग नहीं प्रेफर करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा वगैरह यूज किया है तो बिना एग के आप इसको इस तरह से लगा सकती हैं, ठीक है। ये है दूध। अच्छा, दूध डालेंगे। दूध हल्का निवाया है? नहीं, हाँ, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे। बिल्कुल, दूध कभी भी आप इस तरह की जब रेसिपीज बनाएं तो दूध कभी भी आप फ्रिज वाला यूज मत करिए। अगर फ्रिज में रखा है तो उसको हल्का सा वार्म कर लीजिए एकदम से, या फिर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो ठीक है, बाकी ठंडा नहीं होना चाहिए एकदम। तो ये आपने इसमें दूध भी मिलाया और थोड़ा पानी है, ठीक है। और इसको जैसे इसका डो जो लगता है थोड़ा टाइट होता है या लूज होगा? इसका थोड़ा लूज होगा, थोड़ा सा जैसे लचीलापन, जैसे अगर आप देखते हैं तो हल्का सा लचीला सा रहता है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है। और इसको भी रेस्ट देना है हमको? रेस्ट देना है इसको। चलिए ठीक है। अब क्या है कि आदत होती है इतनी किचन में काम करने की, तो चुप रहने की आदत हो जाती है। जैसे मेरी आदत होती है बहुत बोलने की, तो सब सोचते होंगे मैं बहुत बोलती हूँ, लेकिन अब मुझे शेफ से बुलवाना पड़ेगा। तो अब मैं ये कह रही हूँ कि अब आप मुझे बताइए कि इस डो के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। इस डो में अपन जैसे स्टफ नान हो गया जी, वो बना सकते हैं। तो अब स्टफिंग करनी है तो हम किन किन चीजों की स्टफिंग कर सकते हैं? आप आलू की ले सकते हो, पनीर की ले सकते हो, आलू पनीर मिक्स करके ले सकते हो, ठीक है। और इसमें गार्लिक नान हो सकता है हल्का। तो अब अगर हमने आलू पनीर लिया तो उसमें अगर सिंपल मसाला यूज करें? हाँ, सिंपल मसाला, उसमें आप हरी मिर्ची ऐड कर लो, ऑनियन ऐड कर लो, धनिया ऐड कर लो, और मसाला नमक और लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्ची। हाँ। तो ये बेसिक सा मसाला है जो आप स्टफिंग में यूज कर सकते हैं। इसमें अपन चीज स्टफ कर सकते हैं, प्लेन चीज जो प्रोसेस चीज होती है अपना ग्रेट किया हुआ, अच्छा, वो अंदर स्टफ करके और अपन लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा गार्लिक नान है, उसमें सिर्फ गार्लिक होगा या कुछ और भी होगा? गार्लिक और हल्का मिर्च जा सकती है ना? कोरिएंडर डाल सकते हो, धनिया चॉप आप धनिया उसमें मिक्स कर सकते हो। तो कच्चा गार्लिक है उसको क्रश कर ले, चॉप किया हुआ, ठीक है, ऊपर से लगा दिया, और साथ में धनिया हरी मिर्ची थोड़ा सा लगा दिया, तो साथ में फ्लेवर के लिए है ना। तो गार्लिक नान बन जाएगी, चीज नान बन जाएगी, पनीर बनाना चाहते हैं तो पनीर नान बन जाएगी, आलू और उसमें आलू पनीर मिक्स करना चाहते हैं तो वो बन जाएगा। कुछ स्पेशल बताइए अलग हटके। स्पेशल क्या, आप इसमें नॉन वेज भी ऐड कर सकते हो, कीमा भी ऐड कर सकते हो, तो कीमा नान हो जाएगा। अच्छा, कीमा नान भी होती है? अच्छा, तो इस तरीके से नॉन वेज भी इसमें यूज हो सकता है। कीमा स्टफ कर दो, अच्छा, तो कीमा नान हो जाएगा ये। ओके, ठीक है। और इसमें हम नान के अलावा कुछ और बना सकते हैं? कुलचा वगैरह भी ऐसे ही बनता है? कुलचा सेम प्रोसेस यही है, बस आप जो डालोगे उसका अलग अलग, वो मेथड बनाने वाला अलग हो जाएगा। जो ऐड करोगे, हम बटर नान भी इसी का बनाते हैं, बस उसका बनाने का मेथड अलग हो जाता है। तो ठीक है, इसी से आप कुलचा भी बना सकती हैं। और स्टफ कुलचे में स्टफिंग जैसे हमने आपको बताई, वही सेम स्टफिंग कुलचे में भी कर सकती हैं आप।
तो इसमें ये डो अगर हम लगा के रखेंगे थोड़ी देर, इसको करीबन आधे घंटे अपन को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने डो लगा रखा है। तो ये हमारा रेडी है और हमने इसमें डो बनाया है। ये प्लेन नान का है, इस पे कलौंजी लगाई है, ऊपर हल्का सा ऑयल भी लगाया है, ऑयल लगाया है, कलौंजी है, हल्का सा धनिया है। तो ये लगा के हमने रख दिया है। अब किस तरीके से आप इसकी नान या स्टफ नान कैसे बनाएंगी, आइए पहले प्लेन नान देखते हैं और स्टफिंग को कैसे भरते हैं ये भी आप एक हल्का सा कुछ भर के हमें बताइएगा कि इस तरीके से भरा जाता है। तो चलते हैं अपन तंदूर पे। चलिए, तंदूर पे हम नहीं जाएंगे, नान जाएगी। चलिए ठीक है। तो शेफ, कितने अच्छे तरीके से आपने ये नान बनाना हमें सिखाया और किस तरीके से डो को लगाया जाता है, साथ में उसको किस तरीके से फ्लैट किया जाता है तेल की हेल्प से। और उसके बाद क्योंकि इन लोगों को प्रैक्टिस बहुत होती है तो कितना इजीली मैं देख रही थी कि शेफ उसको ट्विस्ट कर रहे थे और वो आराम से, आटा ऐसा था, इतना फ्लेक्सिबल था कि नान ऑटोमेटिकली कितनी बड़ी होती गई। और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो इन लोगों का तो रूटीन का काम होता है सर, और रूटीन में आप लोगों को डेली, तो आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि जो शेफ्स होते हैं वो तंदूर के अलग होते होंगे, सब्जियों के अलग, कॉन्टिनेंटल के अलग। तो जो इस तरीके की तंदूर की ब्रेड्स बनाते हैं तो उनको तो पूरा हाथ बैठ जाता होगा। चलिए, इतने अच्छे से उन्होंने सिखाया। और साथ में ये तो हो गई हमारी प्लेन नान हो गई, बटर नान, और ये है स्टफ नान, और ये स्टफ नान। तो किस तरीके से इसमें स्टफिंग करी गई आपने देखा, और आलू और पनीर की स्टफिंग है, सिंपल सा मसाला है, नमक है, धनिया है, और मेन था बनाने का तरीका। और ये देखो, दिखने में अभी तो थोड़ी ठंडी हो गई है, जब ये गरम गरम तंदूर से उतरी और साथ में ऊपर लगाया गया बटर, तो एक बहुत सुंदर सी लग रही है और एक वाह होटल वाला फील आ रहा है। तो चलिए, कई बार ऐसा होता है ना, वो होटल वाली नान, होटल वाला खाना, होटल वाली सब्जी, वो होटल वाला फील। तो आप एकदम फ्रेश बना सकती हैं, शुद्ध बना सकती हैं। किस तरीके का आप बना रही हैं, कौन सी चीज़ें आप काम में ले रही हैं, आपको खुद को पता होगा। और यहाँ पे भी सारी ही चीज़ों को एकदम फ्रेश चीज़ें यूज़ करी जाती हैं। एकदम शुद्धता और प्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। और देखिए, शेफ ने बनाया भी बहुत दिल से, सिखाया भी बहुत दिल से। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।